आज ओडिशा में भी बीजेपी की सरकार पहली बार बनती है तो मोदी राज में ये 7वीं बार हो रहा है जब किसी राज्य में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। 2014 में सबसे पहले हरियाणा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी, तब केंद्र में नरेंद्र मोदी की ही सरकार थी। इसके बाद 2014 में ही महाराष्ट्र, 2016 में असम, 2017 में मणिपुर, 2018 में त्रिपुरा, 2016 में अरुणाचल प्रदेश और अब 2024 में ओडिशा। यानी ये वो 7 राज्य हैं जहां नरेंद्र मोदी के सियासी युग में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री ने शपथ ली। आज दिन भर जब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और ओडिशा के भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह की चर्चा रही तो एक मुख्यमंत्री और एनडीए के बड़े सहयोगी की कमी पर देश की सियासत में कयास की दस्तक दी जाती रही। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो सुबह पहले चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, फिर शाम को ओडिशा में बीजेपी की पहली सरकार के शपथ समारोह में भी नहीं पहुंच पाए। जेडीयू के सूत्र कहते हैं कि नीतीश की तबीयत ठीक नहीं, लेकिन विपक्ष ने नीतीश की गैर मौजूदगी पर एनडीए में खटपट का दावा शुरू कर दिया। विजयवाड़ा और भुवनेश्वर, 2 शहर जहां बुधवार को 2 नई राज्य सरकारों के शपथ ग्रहण समारोह में अगर पीएम के साथ एनडीए के तमाम नेता पहुंचे तो नीतीश कुमार के न पहुंचने पर विपक्ष खटपट सूंघकर बताने लगा। आरजेडी के नेता पूछने लगे कि जो नीतीश कुमार आखिर जल्द से जल्द दिल्ली में शपथ कराने के लिए जुटे थे, वो क्या इतनी जल्दी पलटी मारने लगे? तेजस्वी जी सब कुछ समझ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये स्वार्थ पर आधारित गठबंधन है और स्वार्थ वाला गठबंधन अधिक दिनों तक नहीं टिकता है और जो विचारों पर आधारित गठबंधन होता है उसी के संदर्भ में उनका वक्तव्य है कि विचार वाले लोग आज न कल हमारे साथ रहेंगे। अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एनडीए के अंदर जो जूतम पैजार की स्थिति है वो कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएगी। वही नहीं बताएंगे इसका मामला क्या है, जाना नहीं जाना है, आपकी भी जानकारी, ये भी जानकारी नहीं थी। जाना होगा तो सामने आएगा, नहीं जाना होगा तो कोई कारण होगा। कारण क्या ये हो सकता है कि तबियत ठीक न हो, नहीं जाना चाहे, यही नहीं हो सकता है। 5 साल सरकार देश की नहीं चलने वाली। साफ साफ मैं बता दूं आपको, इस देश की जो सरकार है ढीली ढाली सरकार है और जिस अहमन्यता के साथ इस देश में सरकार चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, आने वाले वक्त में 8 से 12 महीने के भीतर इस देश में नई सरकार बनेगी या आपको चौंकाएगा नहीं। वो इस पे कुछ विशेष आई डोंट थिंक कि आप बहुत कुछ इसमें आपको रीड करने की आवश्यकता है। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। उनकी कुछ कमिटमेंट्स होंगे, स्टेट में कमिटमेंट्स होंगे, इस कारण वो नहीं जा पा रहे होंगे। इसमें अनावश्यक कुछ पॉलिटिकल रीडिंग्स में रीडिंग करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। मोदी राज में पहली बार गठबंधन की सरकार चलाती बीजेपी को लेकर विपक्ष हर समय एनडीए में खटपट ही खोज रहा है, जबकि नीतीश के साथ आने की बात पर लालू यादव की बेटी तक ये कहती हैं कि चाचा जी का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन शपथ ग्रहण में नीतीश के न जाने के सवाल पर नीतीश की तबीयत का जिक्र करती हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश जाना था नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री शपथ में नहीं गए, शपथ ग्रहण में। तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा तो आराम करने दीजिए। फिर भी विपक्ष के ही नेता कैसे अब तक हर दिन कोई ना कोई खटपट बताने लगते हैं। देखिए, नीतीश नायडू साथ एनडीए के एकजुटता से खड़े दिखे तो मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर खटपट जल्द होने का दावा विपक्ष करने लगा। शपथ ग्रहण के बाद विभाग शांति से बंट गए तो विपक्षी कहने लगे कि अरे इनके साथियों को तो बीजेपी ने झुंझुना पकड़ा दिया। और शपथ ग्रहण में जब नीतीश नहीं पहुंचे तो विपक्षी कहने लगे देखो जल्दी ही नीतीश पलटेंगे। लेकिन फिलहाल विपक्ष को ऐसा मौका मिलता दिख नहीं रहा। और तब याद करिए 400 पार वाला नारा। 400 पार ये नारा नहीं है, 400 पार ये हकीकत है। ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए। हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। मोदी को 400 सीटें चाहिए, अब की बार 400 पार। अब इसी नारे को लेकर एकनाथ शिंदे और जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान चर्चा में आया है। क्या हुआ? इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है,
संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। शिंदे और त्यागी इस बात का दावा करते हैं कि 400 पार के नारे को विपक्ष ने अपना नैरेटिव गढ़ने के लिए हथियार बना दिया, जिससे हार हुई। जहां विपक्ष इस विचार को फैला ले गया कि 400 पार इसीलिए चाहिए बीजेपी को क्योंकि संविधान बदलना है, लेकिन शिंदे के इस बयान में भी विपक्ष खटपट की गुंजाइश खोजना शुरू कर चुका है।